have covered a lot of things. Let's move on towards a few more questions. और मेरी जो फाइल बन रही थी मैं उसको भी देखूं थोड़ा सा. Yes, let's cover a few more questions. So let me get into the raised hands first. उसके बाद हम आगे चलते हैं. Someone has joined from Samsung SMA3. हाँ प्लीज क्वेश्चन हेलो, पूछें. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर मैं कह रहा था कि जो गैप ईयर है सर, मैंने मेरी एफएससी 2023 में इसी साल मुकम्मल हुई थी सर। और जी. मैं अगले साल 2024 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मार्च सेट में उसमें अप्लाई करूंगा सर। तो फिर करेक्ट. जो गैप ईयर का एक्सप्लेनेशन है, आया गैप ईयर के एक्सप्लेनेशन मुझे पर्सनल स्टेटमेंट में देनी है या उसके लिए एक अलग कोई पोर्शन बना हुआ है सर? नहीं, अलग पोर्शन उसके लिए ऐसा होता तो नहीं है. कभी कभी एक दफा एक साल में उन्होंने ऐड कर दिया था. तो अगर आता है उसमें, आप उसमें अलग पोर्शन में ऐड कर दें. अगर नहीं आता तो पर्सनल स्टेटमेंट में ऐड करें, लेकिन लाजमी करें. अगर पर्सनल स्टेटमेंट में उसकी आपके पास जगह बचती है ना, और आप समझते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट में यू कैन ऐड अ कपल ऑफ लाइंस जिसे आप गैप ईयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज डू इट. और ठीक सर है. लेकिन उसमें सर ये असर पड़ता है अगर मैं मेरी एमबीबीएस में एडमिशन हुई है, तो अगर मैं उसमें ये एक्सप्लेनेशन दे दूं कि मेरी फिलहाल एमबीबीएस में एडमिशन है, तो उसी में लेकिन मैं फिर भी अप्लाई कर रहा हूँ लॉ के लिए, तो फिर इसमें वो नहीं 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 मेरे नहीं नहीं. यू डोंट नीड टू. नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू राइट दिस. नहीं नहीं, अननेसेसरी है. दिस इज अननेसेसरी. डोंट राइट सिर्फ दिस. ये फर्स्ट कर। टॉक अबाउट लम्स. यू आर कमिंग टू लम्स. टॉक अबाउट ओके सर, लम्स. थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है सर। ना. हाँ. तो हाँ, प्लीज प्लीज. अच्छा, उसके बाद उसामा उस्मान. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर क्या हाल है, ठीक है? जी. अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं. अच्छा सर, मेरे फर्स्ट ईयर जो मैट्रिक में है ना उसमें 79% आए हैं, और जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर मेरे 74% आए हैं। सेकंड ईयर का रिजल्ट मैटर जी. करेगा मेरा? कौन सा बोर्ड है आपका? पंजाब बोर्ड है मेरा, लाहौर पंजाब बोर्ड। एफएससी प्री अच्छा. मेडिकल कर रहा हूँ। और एसएटी या एलकैट में से कोई चीज दिया आपने अभी तक? मतलब अभी नहीं सर, एलकैट अभी देना आपने? एलकेट की तैयारी करूंगा अभी। अच्छा. असल में ना 79 के ऊपर ये है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्योंकि आपके एफएससी में भी थोड़े से मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं. तो आई जी वुड सर। से कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें एसएटी की. कोशिश कर एलकैट की. कोशिश जी करें कि सर। एलकैट को बहुत अच्छा दें. ठीक है, क्योंकि अब आपके पास पीछे जाके चीज़ों को ठीक करने का तो टाइम नहीं है. तो जो आपके जी पास सर। एलकैट अवेलेबल है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट करें. उसके बाद सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. लेकिन ये है कि अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बिलो 80 इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट. तो मैं आपको पहले बता दूं कि बी प्रिपेयर्ड और अपनी ऑप्शन बी सी डी प्रिपेयर रखें. ठीक है, क्योंकि जी लाइफ के अंदर नॉट एवरी टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो ऑप्शन अवेल करना चाह रहे हो आपको मिल जाए. तो बी वेरी ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम बी वेरी केयरफुल एंड कैलकुलेटिव. ठीक है. तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए. एंड देन गिव एल कैट विद ऑल योर माइट. बेहतरीन किस्म का अच्छा एग्जाम सर, दें. सेकंड ईयर के नंबर मैटर करेंगे मेरे सेकंड ईयर के? सेकंड ईयर के नंबर आपके मैटर अगर करेंगे, अगर आप सेकंड ईयर के बाद अप्लाई करेंगे. अगर आप फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई करेंगे फिर नहीं करेंगे. ठीक है सर। वैसे हो सकता है एडमिशन, यानी कि ये लिटिल बिट चांस ही है, बस एक चांस ही है तकरीबन। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. आई बी ऑनेस्ट. चलें ठीक है सर, थैंक यू थैंक हाँ, लेकिन अप्लाई जरूर करें, अप्लाई जरूर करें. ओके. यू। ओके सर, ओके। और एल कैट बहुत अच्छा दें. ठीक है. ठीक है सर, क्योंकि पता ठीक। कोई नहीं होता, मैं आपको ये भी बता दूं, पता कोई नहीं होता. कई दफा बहुत कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन हो जाता है. सो देर जी इज सर। नो ऑप्शन दैट यू नीड टू. आपने छोड़ना नहीं है इसको, या ठीक डिसहार्ट है नहीं सर। होना. ठीक जी है. सर। चलो. थैंक यू. अफीफा अकरम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं लॉ के लिए एलकेट दे रही हूँ ना, मतलब लम्स में एडमिशन लॉ के लिए लेना चाह रही हूँ। तो उसमें मैं अपनी जी. पर्सनल स्टेटमेंट में मैं किससे एडमायर हुई हूँ या मैं किससे इंस्पायर हुई हूँ कि मैंने लॉ एज अ फील्ड चूज की है, तो मैं वो भी जी. जी. ऐड कर सकती हूँ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में? बिल्कुल ऐड कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं. अगर वो रेलेवेंट है तो बिल्कुल कर सकती हैं. मतलब अगर कोई पर्सनैलिटी है या कोई फैमिली मेम्बर हैं तो प्लीज उसको ऐड करें. मे बी वन और टू लाइंस में ऐड कर दें, लेकिन कर दें. नो इशू विद ठीक है। दैट. अच्छी बात और है ये तो. सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि मेरे पास जी. नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे को करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन स्कूल लेवल पे ठीक मेरे है. पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो क्या स्कूल लेवल पे जो ठीक है. सर्टिफिकेट्स हैं वो बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे? जी, होते हैं,
होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उससे आपका आपके बारे में पता चलता है कि यू हैव नॉट ओनली बीन स्टडिंग, यू हैव आल्सो बीन पार्टिसिपेटिंग इन अदर थिंग्स। इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए लाम्स आपको कोई ऐसे मतलब अंडर से पहले इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग होते हैं। तो इट्स नॉट इवन अ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट यही है कि स्कूल लेवल पे आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया हो एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो यूज दैट। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। ओके, सो नाउ वी हैव 2023 N00451। नाम बहुत इंटरेस्टिंग रखे हैं बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा नाम नेमतुल्ला है सर। मेरा क्वेश्चन सर जी एलकेट मैथ्स के कंटेंट क्या और इसके था कि इसकी जो एलकेट मैथ्स है उसमें अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है मैथ्स का वो अक्सर टच करते हैं। तो क्या एलकेट की प्रिपरेशन में मैथ्स में सेकेंड ईयर का मैथ्स भी कवर करना चाहिए या सिर्फ एलकेट भी फोकस करें? अच्छा, ऑफिशियली तो लम्स ये नहीं कहता कि सेकंड ईयर का मैथ आएगा, ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो उनकी ये नहीं है। बट आई वुड से कि आप जो भी प्रैक्टिस मटेरियल फोकस कर रहे हैं ना, जिस भी प्रैक्टिस मटेरियल को फॉर मैथमेटिक्स, उसको थॉरली एक दफा गो थ्रू कर लें, दैट्स इट। सेकंड ईयर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को उस तरह से जेन में ना रखें कि आपने सिर्फ सारा टाइम जाया करके अपना सेकंड ईयर के मैथ पे लगा देना। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जो आप जो भी जहां से भी कवर कर रहे हैं उसको आप कंप्लीटली कवर करें, ये ना हो कि टॉपिक आपका रह जाए और बाद में आपको इशू आ रहा हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। लाइबा तारिक। लाइबा, कैन यू हियर अस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि 86% मार्क्स कंप्यूटर साइंस के लिए प्रेफरेबल हैं 86% किस एग्जाम में? एफएससी में? लाइक कंप्लीट एफएससी में पार्ट 1 में या? पार्ट वन में भी यही है सर, 86-85%। ओके, और मैट्रिक में कितने हैं? 98%। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है। एल कैट अच्छा दें, नाउ यू हैव ओनली एल कैट। अगर आपके ओके 85 86 है और 98 है मैट्रिक में, तो उसका मतलब है कि यू हैव पोटेंशियल। तो ओके सर। आप कंप्यूटर साइंस में जा सकती हैं बिल्कुल, लेकिन वो एल कैट पे डिपेंड करेगा आपके अब। ओके क्योंकि सर। होता इस तरह से है, मैं एक बैकग्राउंड दे दूं आपको, वो ये है कि जो तीनों एग्जाम्स है ना, इसकी थॉरली वैसे इक्वल वेटेज है। मतलब हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि लम्स ने कभी इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि अच्छा एक एग्जाम की ज्यादा वेटेज है या एक ही कम है। इनकी इक्वल वेटेज होती है, और उसकी वजह से आपका अगर एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरे से उसको कवर कर सकते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट कि आप एल कैट को बहुत अच्छा दें और अपनी 85% को वहां पर कवर कर लें। मैं अपनी ओके सर। एग्जांपल भी देता हूँ आप लोगों को। मेरा ये हुआ था कि मेरे लाइक इट वाज 2017, सो बड़ी पुरानी बात है ये, तब इतने नंबर नहीं आते थे 1100 में से 1100। तो ये था कि माय मैट्रिकुलेशन वाज 93% एंड माय एफएससी वाज 90%। तो जो थोड़ा सा एफएससी में 90% था ना, जिसको 91 92 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में वो इट वाज वेरी गुड। तो फिर एल के जो सैड दिया था मैंने, उसके अंदर मेरे बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए थे। बट हुआ ये था कि मैट्रिक और एफएससी की वजह से मेरा वो कॉम्पनसेट हो गया था। अदरवाइज अगर मैट्रिक और एफएससी में कमजोरी होती तो मुझे सैड को बहुत अच्छा करना पड़ना था। तो जिनकी मैट्रिक और एफएससी बहुत एक्सीलेंट नहीं है, एक्सीलेंट तो है सारों के, मतलब मैं ये नहीं कह रही, आपको जज नहीं कर रहा मैं, मार्क्स मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि एक नंबर ज्यादा वाला मेरे से बेहतर है या मेरे से, ये बात नहीं हो रही इस वक्त, सिर्फ बात हो रही है एडमिशन क्राइटेरिया की। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिसको लगता है मेरे मार्क्स थोड़े से कम है, वो एल कैट को बहुत अच्छा प्रिपेयर करे। और लिटरली यू कैन डू दैट, इट्स लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर आप रोज एक एग्जाम देते हैं ना और प्रिपरेशन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट करते हैं अपने, इट इज अ पीस ऑफ केक ऑनेस्टली। अच्छा जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स किसका क्वेश्चन रह गया और? वासिफ, वासिफ अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर मैंने जी। ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट कोई डिग्री छोड़कर लाउंज में एडमिशन लेना चाहे तो सर उसके कुछ चांसेस हैं एडमिशन वगैरह के या? कौन सी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ईयर है?
सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर कोई बंदा कर रहा हो जी, ईयर तो कौन सा है? के लिए कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं है, मींस के वो तो आईकैप जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे रजिस्टर्ड है, जस्ट एक सर्टिफिकेशन है। जी तो उसके लिए अगर उसका ना सर, मैं जो है ना सीए इंटर जो है ना उसका कंप्लीट है, ठीक है, जी मीन के 13 पेपर उसके कंप्लीट है। और उसके बाद अगर लम्स में एडमिशन लेना चाहे तो एज ए फ्रेश ग्रेजुएट ही वो कंसीडर तो होगा, लेकिन सर उसमें गैप ईयर का जो है ना उसकी वजह से चांसेस क्या हो सकते हैं सर, अगर काइंडली कित उसके बारे में मैं गाइड आपसे ये करें। पूछ रहा हूँ कि कितना अरसा हो गया है उनको एफएससी क्लियर किए हुए, इंटर किए हुए? 2019 सर। 2019? यस नहीं, सर। वो तो फिर अंडर ग्रेड में तो बहुत मुश्किल है, ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट होके बताऊंगा आपको। अंडर जी जी ग्रेजुएट सर। में घुसना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, वो आपके, उसमें मैं आपको ये कहूंगा, उनको ये कहूंगा कि वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, पहले अपनी 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 जो बेसिक डिग्री अभी वो कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें, उस पर फोकस करें, उसके बाद मास्टर्स के लिए लम्स में किसी डिग्री में अप्लाई करें, वो हो जाएगा उनका जी बड़े इजीली। लेकिन अब वो अंडर ग्रेड में वापस नहीं जा सकते, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो वक्त जाया करेंगे मजीद। डोंट वांट टू, जी जी। लाइक आई डोंट वांट टू रिकमेंड दैट। ये तो होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू सर बहुत। नो प्रॉब्लम।